चलिए देखिए, दूसरा क्वेश्चन हमारा है, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है। अगला क्वेश्चन, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए, 25, 40 और 60 से विभाजित किया जाए, समझ गए, इससे विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में 7 शेषफल आए। प्रत्येक दशा में कितना शेषफल आए? 7 शेषफल आए। प्रत्येक दशा में 7 शेषफल आए, समझ गए। कह रहा वह छोटी छोटी संख्या कौन सी है जिसे 25, 40 और 60 से विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में शेषफल कितना आए? 7 आए। क्लियर हुआ? तो ऐसे में क्या करेंगे, इसको हम निकालेंगे। मैं ऑप्शन दे रहा हूँ आपको। दिया है 609, 609 दिया है, 593 दिया है, 1207 दिया है और दिया है 607 दिया है, समझ गए। तो पहले तो हम इसका क्या निकालेंगे, लासा एलसीएम निकालेंगे। तो कितना आएगा भाई एलसीएम? 5 से काट दो, 5 बचे, 5 अट्ठे 12 बचे हुआ। फिर कैसे काट दें? 2 से, तो 5 चौक 5 छक, फिर 2 से काटेंगे, 5 2 दूना 2 तिहाई हो गया, गुणा कर लीजिए। तो भाई 5 4 2 दूना 4 25 20, 20 25 100 और 2 तिहाई 6, 600 आएगा। कितना आ गया? 600। ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेषफल कितना है? 7। तो इस कंडीशन में आपको क्या करना, अगर आपका कहता है कि इससे भाग देने पर शेषफल 1 आ रहा है, इससे देने पर 5 आ रहा है, इससे देने पर 8 आ रहा है, तब ऐसे कंडीशन में हम जो शेषफल निकालते थे बराबर आता था, वो घटाते थे, करते थे। लेकिन यहाँ पर हर बार डायरेक्टली कह दिया कि शेषफल कितना आ रहा है? 7। इसलिए हम इसमें क्या कर देंगे, जोड़ेंगे। जोड़ेंगे क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो हमारा आंसर आ जाए कितना? 607। तो हमारा सही कौन हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप घटा दे तो आंसर कितना आ जाता? 593। कितना आएगा? 593 आंसर आ जाएगा, जो कि ये हमारा क्या है? गलत है। हाँ देखिए, जब आपके एग्जाम में ऐसा सवाल आ जाए तो आप चेक कर लिया करिए। जैसे लगाने के बाद आप चेक कर लीजिएगा। चेक करने का मतलब अगर 25 से भाग इसमें दे रहे हैं, शेषफल यदि 7 आ गया तब तो अच्छी बात है। और फिर अगर हम जोड़ने वाले में 7 से भाग दे रहे हैं, अगर इसमें नहीं आया तो इसका मतलब ये गलत है। थोड़ा इससे ही प्रूफ आपको मिलेगा ना। अब जैसे हमें चेक कर लीजिए भी, देखिए इसमें आ जाएगा। देखिए इधर देखो, 25 में भाग दे रहा हूँ, 25 दूना 50 आ गया, 10 25 चौका 100, शेषफल कितना आया? आया कि नहीं? 7। तो कहने का मतलब यही है कि आपको जब हर बार शेषफल 7 दे तो आपको जोड़ना है। अगर शेषफल भिन्न भिन्न दिया तब आपको क्या करना है? घटाना है। अगर हर बार वही चीज़ कह रहा है तो जोड़ना है, अगर भिन्न भिन्न शेष दे रहा है तो घटाना है। क्लियर हुआ? यही काम आपको करना है। चलो दूसरा सवाल देख लो। कह रहा है कि वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15, 20 और 36 और 48 से भाग देने पर, 48 से भाग देने पर हर बार शेष कितना आ रहा है? कितना आ रहा है भाई? 3 आ रहा है। हर बार शेष 3 आ रहा है। जैसे हर बार अभी 7 आ रहा था, वैसे हर बार कितना आ रहा है? 3 आ रहा है। समझ गए ना? तो कैसे हम इसको लगाएंगे? तो देखिए, तो तुरंत आप क्या करिए भाई, इसको लासा एलसीएम निकालो, फटाफट एलसीएम निकालो। तो अगर हम कितने से काटें भाई? 2 से 15 कटे ना कि 10 18 24, फिर 2 से काटेंगे 15 5 9 और ये हो जाएगा 12। फिर अगर हम कितने से काट दें भाई? 3 से, तो 3 पचे 5, 3 त्रिका 3 चौक। इसके बाद 5 से काट दो भाई, 5 एकम एकम हो जाएगा 3 और 4, गुणा कर दो, 2 दूना 4, 12 25 60 और 3 चौक 12 हो जाएगा, 12 छंग 72, 720 आया। 720 एलसीएम हमारा 720 आएगा। अब हम इसमें क्या करेंगे? प्लस करके जोड़ेंगे कि घटा लेंगे? जोड़ेंगे। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 723 आएगा। बिल्कुल आपका राइट आंसर है 723। ठीक है, चेक कर लीजिए थोड़ा। तो कितने से भाग दें? 15 से दे दें? 15 चौक का 60 बचा कितना? 12 23 15 अट्ठे 120, कितना शेष आया? 3। तो आया शेष 3। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा
सबको आ रहा है कि नहीं भाई? चलिए फिर आगे चलते हैं। कोई डाउट हो बिल्कुल आप पूछ सकते हैं भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए। फिर वही कह रहा है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 और 36 से भाग देने पर, 24 और 36 से भाग देने पर, ठीक है, भाग देने पर शेष फल क्रमशः 14 और 26 होंगे। शेष फल क्रमशः 14 और 26 होंगे। घटाओ, देखो क्या क्या का अंतर आ रहा है, आया कि नहीं है? अब की बारी जोड़ेंगे घटाएंगे? घटाएंगे। तो भैया 24 और 36 का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 72 आएगा हमारे समझ से। कितना आएगा? कितना है भाई? सभी लोग 72 आ रहा है? हाँ 72 आ गया। अब 72 में से क्या घटाएंगे? 10 क्या कर देंगे? घटा देंगे। कितना आ गया? 62। ऑप्शन में 82, 62, 102, 92। सही कौन है भाई? तो बी नंबर आपका है ना, ठीक है। तो यहाँ से मैंने घटा दिया। क्यों घटाया? जब शेषफल भिन्न भिन्न आए, आया नहीं है 14 26, भिन्न भिन्न आए तो हम शेषफल क्या करेंगे? घटा के इसको यहाँ से भी घटाएंगे। अगर शेषफल हर जगह समान आ रहा हो, हर बार 7 आ रहा हो, हर बार 3 आ रहा हो, हर बार 5 आ रहा हो, हर बार 8 आ रहा हो, तो ऐसे कंडीशन में एलसीएम निकालने के बाद हम उसमें ऐड कर देंगे उतनी संख्या। क्लियर हुआ? यही आपको ध्यान देना है। तो नियम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। कितना बजा चेक कर लीजिए थोड़ा। 7:20। चलिए एक सवाल और देखते हैं, बढ़िया सवाल है। लिखिए, 900 और 1000 के बीच आने वाली, 900 और 1000 के बीच आने वाली, 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 38 और 57 से विभाजित करने पर, जिसे 38 और 57 से, 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर, से विभाजित किए जाने पर, किए जाने पर प्रत्येक मामले में, ठीक है, प्रत्येक मामले में शेषफल कितना आ रहा भाई? 23 आता है। प्रत्येक मामले में शेषफल कितना आ रहा है? 23 आता है। बात समझे? तो देखिए ये आपका क्वेश्चन आपके सामने है। तो इसमें क्या कह रहा है कि 900 और 1000 के बीच आने वाली वह संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 38 और 57 से विभाजित किए जाने पर प्रत्येक मामले में शेषफल कितना आ जाए? 23। प्रत्येक मामले में भाई, हर बार। तो जोड़ेंगे या घटाएंगे? जोड़ेंगे। तो पहले आप किसका एलसीएम लीजिए? 38 और 57 के एलसीएम लीजिए। तो हमको लगता है कि 38 और 57 का एलसीएम लेंगे, 19 से भाग देंगे। कैसे? 19 दूनी 38, 19 तिया 57। क्लियर हुआ? 3 दूनी 6, 19 गुणे 6, 19 गुणे 6 करिए, कितना आएगा? 114। क्लियर है? 19 × 5 = 95, 19 छक्का 114, बिल्कुल सही 114। क्लियर है? 114 सभी का आया। अब ध्यान दीजिए, संख्या कह रहा है कि वो 900 और 1000 की क्या होनी चाहिए? बीच में आने वाली संख्या होनी चाहिए। तो आप ऐसा इसमें गुणा करिए कि इनके बीच में ये आ जाए। तो यहाँ ये 100 है और ये 900 है, तो हम इसमें कर देते हैं सीधा सीधा। कैसे? 9 से, या 8 से कर दीजिए। 8 से कर दो, लो मैं 8 से कर दे रहा हूँ। तो 8 चौक 32, 8 कम 8 3 11, हासिल कितना? 1। 8 कम 8, 8 1 9, बिल्कुल सही है, ज़्यादा नहीं है। आ रहा सबका? 912 इसके बीच में है। क्लियर है? अगर हम 9 से गुणा करते हैं तो 1000 के पार हो जाता, ज़्यादा हो जाता। बिल्कुल सही है। तो हमारा 912 आया।
क्लियर हुआ, इसके बीच में आ गया। अब कह रहा है कि प्रत्येक दशा में शेषफल कितना बच रहा है भैया 23, इसलिए इसमें 23 क्या करेंगे ऐड करेंगे, क्या करेंगे ऐड करेंगे। 23 कितना आ गया 5 3 9 935 ऑप्शन में दिया है, पहलवे ऑप्शन में दिया है 935 962 और 912 926। तो आंसर कौन हो गया भाई 935 एग्जैक्ट आपका आंसर हो जाएगा। देख लीजिए एलसीएम निकाला 114 आया, कह रहा है 900 और 1000 के बीच में, इसलिए ऐसी संख्या से गुणा करिए कि जो इसके बीच में संख्या है। तो मैंने किया तो 912 आ गया। अब 912 प्रत्येक दशा में शेषफल 23 बची, इसलिए मैंने क्या कर दिया ऐड कर दिया। आंसर कितना आ गया 935। क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट इसमें? चलिए बहुत अच्छी बात है। चलिए एक क्वेश्चन आप लिख लीजिए, अपने से कीजिए। लिखिए 3 अंकों की वह संख्या बताएं, 3 अंकों की वह संख्या बताएं। अब ये क्लियर नहीं है, बस कह दिया है 3 अंकों की वह संख्या बताएं जिसे 2 5 9 और 11 2 5 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक मामले में शेषफल 1 आता है। प्रत्येक मामले में शेषफल कितना आता है भैया 1 आता है। बहुत अच्छी बात है, 3 अंकों की संख्या होनी चाहिए, ठीक है। हाँ ठीक है, ऑप्शन में दिया है 981 983 991 997 991 दिया है, बिल्कुल यही सही है। तो भैया आप यहाँ गुणा कर डालो सबका, सब एक अभाज्य संख्या है, गुणा करो। 2 पच्चे 10, 10 में करेंगे 2 पच्चे 10 और 11 9 99 गुणे 10, 99 गुणे 10। अब भाई 11 9 99 और इधर 2 पच्चे 10, ये हो जाए कितना 990। प्रत्येक दशम शेषफल 1 बच रहा है, इसलिए जोड़ दिया, कितना आ गया 991। सभी का आया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर कल होगा इसमें। थैंक यू।